साधना न्यूज का खास शो एस्ट्रोलॉजी की बात आचार्य लव रोशन ने। सभी का स्वागत है। आपका भी आचार्य जी शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले तो आज हम 15 अगस्त की सभी देशवासियों को और साधना परिवार की ओर से सभी देशवासियों के क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। सभी का दिन मंगलमय हो और स्वस्थ रहे और मस्त। आज का टॉपिक है आचार्य जी राजनीति। जिन्हें राजनीति में जाने का शौक होता है, जो राजनीति में जाना चाहते हैं, प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, सामाजिक प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, लोगों के बीच में अपनी पहचान पाना चाहते हैं। लेकिन कई बार होता है कि अच्छा तो लगता है, जानना तो चाहते हैं, लेकिन राशि में योग या वास्तु के हिसाब से ये सब उनको नहीं पता होता है कि क्या हमारी राशि में राजनीति का योग है या नहीं। इसके लिए उन्हें एस्ट्रोलॉजर की सलाह लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आज इसी पर हम बात करेंगे कि किस जाति वाले व्यक्ति के योग में राजनीति होती है, सामाजिक सुख होता है, प्रसिद्धि होती है, समाज के बीच में पहचान होती है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। आचार्य जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी राजनीति में कैसे सहायता करती है, किस व्यक्ति को या किस जातक को राजनीति में जाने का योग देखा जाता है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। जी, सबसे पहले मैं भी देशवासियों को आज 15 अगस्त की शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि सभी को आज अपने घर पे झंडा ध्वजारोहण पक्का करना चाहिए और इस जो आज का 15 अगस्त का दिवस है इसको पूरे जोश से और उमंग के साथ मनाना चाहिए। तो जो आज का विषय है राजनीति का, मैं उसमें आपको बताना चाहूँगा कि राजनीति एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे कोई भी कर सकता है। इसका जो योग है, इसके योग को मजबूत बनाया जा सकता है। सबसे ज्यादा जो इसमें सूर्य को राजनीति के अंदर जो सबसे बड़ा योग है वह सूर्य ग्रह बनाता है। सूर्य के बाद राहु ग्रह जो डिप्लोमेटिक आपके अंदर लेके आता है वो बनाता है। शनि, इसमें मतलब सभी के सभी ग्रहों का सपोर्ट आपको चाहिए होता है। अब ये बात ही आती है कि हम आपके योग को मजबूत कैसे बनाएं। तो इस अपने योग को मजबूत बनाने के लिए मैंने एक राजनीति के ऊपर स्पेशल रिसर्च की है कि कोई भी बंदा पॉलिटिक्स में जाता है तो पॉलिटिक्स में उसको एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से या वास्तु के माध्यम से उसे कैसे एक सपोर्ट हम दे सकते हैं। तो मैंने इसमें एक रिसर्च की है, मैं उसका पार्ट बताता हूँ। हमारे हॉरोस्कोप में जो दूसरा पार्ट होता है वो वाणी का होता है, वो बोलने का होता है। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ा तेज या प्रखर बोलते हैं, कुछ लोग धीमी आवाज में बोलते हैं, कुछ लोग जब बोलते हैं तो लोग उनकी बात को सुनते हैं। तो जो ये सब कुछ चीज़ें दूसरे भाव से देखी जाती हैं। कुछ लोगों की बात को लोग को सुनना नहीं चाहते और कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छा बोलते हैं। तीसरा भाव राजनीति में टिकट का होता है, चुनावी टिकट का, कि सामने वाले को चुनावी टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तीसरा भाव पराक्रम का होता है। तीसरा भाव सोशल मीडिया का होता है, जिसमें सोशल मीडिया के फॉलोअर कैसे बनेंगे या वो कितने सोशल मीडिया में अपने फॉलोअर बना पाता है। सबसे बड़ी बात है चुनावी टिकट। चुनावी टिकट को कहाँ से देखा जाता है, वो तीसरे भाव से देखा जाता है। फिर आता है फोर्थ हाउस फॉलोअर्स का होता है। फॉलोअर्स या राजनीति में कहा जाए तो वो वोटर्स जो वोट डालेंगे उन्हें हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। फिफ्थ हाउस से इनिशिएटिव, जैसे आज आपको चुनावी सभा करने जा रहे हैं, वो चुनावी सभा हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, वहाँ पे कितने लोग होंगे, कितनी भीड़ होगी, तो ये सब फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। और सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है कॉम्पिटिशन, रोग ऋण शत्रु, जो आपके सामने वाला है वो क्या प्लानिंग कर रहा है, आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं, ये सिर्फ सिक्स हाउस से देखा जाता है। और सेवंथ हाउस से ओपोजिशन, जो आपके सामने चुनाव लड़ रहा है। और एट्थ हाउस में षड्यंत्र को देखा जाता है, कहीं आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं हो रहा है, आपके खिलाफ कोई प्लानिंग तो नहीं चल रही है। एट्थ हाउस लॉसेस का है, एट्थ हाउस नुकसान का है। इसी प्रकार नाइन्थ हाउस भाग्य का है, नाइन्थ हाउस सरकार का है, नाइन्थ हाउस सीनियर पीपल्स का है, जिन्होंने आपको टिकट देनी है, जिन्होंने आपको चुनाव लड़ाना है, या आपके सीनियर पीपल हैं या लंबी यात्राएं हैं, इन्हें हम 9 हाउस से देखा जाता है। इन्हें आपकी स्पोर्ट में कैसे लेकर जाएं राजनीति में। और 10th हाउस आपकी परफॉर्मेंस का है, 10th हाउस आपके स्टेटस का है, 10th हाउस आपके किन लोगों के साथ रिलेशन बनते हैं उनका है। और 11th हाउस विनिंग का है कि आप चुनाव जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं। तो 11th हाउस आपके दोस्तों का है, 11th हाउस उन क्लोज पीपल्स का है जिनके साथ मिलकर आप प्लानिंग करते हैं। तो इसी प्रकार से 12th हाउस है वो एक्सपेंसिस का है, 12th हाउस लॉसेस का है, 12th हाउस डिफीट का है। तो इस प्रकार से मैंने पूरे के पूरे 12 हाउसेस पे इसे पूरा रिसर्च करके
पॉलिटिशियन के ऊपर कि आपको कैसे मजबूत बनाया जाए, कौन सा भाव आपका कमजोर है, कौन सी चीज़ें आपकी कमजोर है, उनको कैसे मजबूत किया जाए, इस पर मैंने पूरी रिसर्च की है। मैंने करीब 100 पेज का अपने इसका एक खाका तैयार किया है कि सामने वाला को चुनाव में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मजबूत कर सकता हूँ। बिल्कुल आचार्य जी, कई जातक जो होते हैं ना, जैसे मिलता है तो राजनीति में जाने का वो सपना लेकर तय होते हैं। उनका एक ही लक्ष्य होता है कि नहीं, हमें राजनीति में जाना है, समाज हित के लिए कुछ करना है, बड़ा राजनेता बनना है, वो सारी चीजें उनके जहन में आती है। लेकिन आचार्य जी, कई बार सपना तो ले लेते हैं, लेकिन कई नहीं कर पाते, कई राजनीति में नहीं जा पाते। बहुत मेहनत कर ली है, समाज की सेवा कर ली या वो सब कर लिया जो राजनीति में जाने के लिए करना चाहिए, लेकिन फिर भी राजनीति में नहीं जा पाते हैं। तो ये भी योग के कारण जी देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ कि जब सूर्य बीच का हो जाता है या सूर्य अच्छे भावों में नहीं बैठ पाता, तब सामने वाले को सीनियर लोगों की सपोर्ट नहीं मिल पाती। तब सीनियर लोगों को वो सीनियर लोग उनको ये दिखाते हैं कि तुम्हें टिकट पक्का मिल जाएगा, तुम तैयारी करो, तुम तैयारी करो, तुम तैयारी करो। लेकिन एन वक्त पे या वक्त से पहले उनको ना तो टिकट मिलता है और उनको ये दिलासा दे दिया जाता है कि अब आपको नेक्स्ट टाइम देखेंगे, इस बार आप पार्टी के साथ काम करो। तो यह एक सूर्य और इसमें केतु का भी बहुत बड़ा रोल है। सूर्य और केतु कैसे दो ग्रह हैं, यदि आपकी फेवर में बैठे हैं तो आपको राजनीति में जाने का मौका मिलेगा, आपको टिकट भी मिलेगी और आप आगे चुनाव जीत भी सकते हैं। लोग भी आपको फॉलो करेंगे। ये सूर्य और केतु आपकी फेवर में नहीं बैठे हैं तो इस बात की बहुत कम चांसेस हैं कि आप चुनाव में आपको टिकट मिले और आप चुनाव जीतें। आचार्य जी, अगर कोई जातक है जिसने अपना मतलब कि जिसने राजनीति में पैर तो रख दिया हो, राजनीति में भी आ गया हो, लेकिन राजनीति में आने के बाद में वो अच्छी तरह से बोल नहीं पाता है, ना समझ पाता है कि राजनीति को कैसे हमें हैंडल करना चाहिए, राजनीति में और आगे कैसे जाना चाहिए, कैसे प्रसिद्धि को पाना चाहिए, लोगों को कैसे समझाना चाहिए, हैंडल करना चाहिए, ये सब कैसे होता है, इसके लिए कोई विशेष योग होते हैं या फिर अपने आप को कैसे वो निखारे, इसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो 12 के 12 भाव हैं जिनके ऊपर मैंने काम किया है, इसी के लिए कि आपको राजनीति में अपने आप को कैसे निखारना है, कैसे उभर के लेके आना है, कैसे आपको एकदम से पहचान बनानी है। इसी प्रकार से ये एस्ट्रोलॉजी में, उसी प्रकार से मैंने वास्तु में भी इसके कुछ योग बनाए हैं। वास्तु में भी हमारे पास 16 जोन होते हैं, 8 दिशाएं होती हैं और चार दिशाएं हैं, 4 विदिशा हैं और 16 जोन हैं। 16 जोन में भी हम अलग अलग तरीके से पॉलिटिशियन के लिए काम करते हैं, जिसमें हम उनको एकदम से कैसे जान पहचान मिले। इसमें एक जोन होता है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट। यदि वहाँ पर किसी भी पॉलिटिशियन की बहुत बड़ा फोटो फ्रेम लगा दिया जाए तो उनका एकदम से अपने क्षेत्र में नाम हो जाता है, लोग उनको जानने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ के देवी देवताओं का काम ही यही है कि आपको प्रसिद्धि दिलाना। यदि उनकी फोटो को नॉर्थ में लगा दिया जाए तो उन्हें नई नई अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हो जाती है। ऐसा भी संभव है कि उन्हें टिकट भी मिल जाए। और इसी प्रकार से जो उनके सीनियर लोग हैं उनकी फोटो को नॉर्थ वेस्ट में लगाया जाए तो वो उनकी सपोर्ट में आके खड़े हो जाते हैं। क्योंकि और जो वोटर लिस्ट है, जहाँ के इस वोटर लिस्ट का प्रिंट निकाल कर भी हम नॉर्थ वेस्ट में लगा सकते हैं। और ये साउथ ईस्ट में भी उनकी खुद की फोटो लगाई जाती है। इस प्रकार से मेरे कहने का मतलब है कि 16 जोन होते हैं, 16 जोनों को अंदर हमें इनको मेंटेन करके चलते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में आप देखेंगे कि सामने वाले के पास अपॉर्चुनिटीज अपने आप आने लगती है, क्योंकि उन देवी देवताओं का काम यही है कि आपको ये काम करवाना। जैसे ईस्ट का काम है सोशल सर्कल बनाना, सोशल कनेक्शन बनाना, आपके लोगों के साथ में रिलेशन बनाना। आपका नेम एंड फेम का कारक है जो है वो ईस्ट दिशा है। जो सीनियर लोगों के साथ जो कनेक्शन बनाती है वो भी ईस्ट दिशा बनाती है। ईस्ट दिशा में कोई वास्तु दोष नहीं होना चाहिए, वहाँ पे ब्लैक रंग नहीं होना चाहिए, वहाँ पे शनि की कोई भी आइटम नहीं होनी चाहिए। और इस प्रकार से जो शनि की दिशा है, वेस्ट दिशा, वो आपको चुनाव जिताती है, वो आपको डिजायर फुलफिलमेंट कहती है। वहाँ पे सूर्य की कोई आइटम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सूर्य और शनि आपस में दुश्मन है। यदि सूर्य के जोन में शनि की वस्तु पड़ी होगी या शनि के जोन में सूर्य की वस्तु पड़ी होगी तो ये आपको प्रॉब्लमेटिक कर सकती है। इसी प्रकार जो साउथ है वो आपको नेम एंड फेम दिलाता है, वो आपको स्ट्रेंथ देता है, वो आपको पावर देता है। तो वहाँ पे हम रेड कलर कर सकते हैं, वहाँ पे ट्रायंगल चीज़ें जला सकते हैं, वहाँ पे आपके सर्टिफिकेट्स लगा सकते हैं, वहाँ पे सीनियर लोगों के साथ में आपकी फ़ोटो लगा सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो वहाँ के देवी देवता एक्टिवेट हो जाते हैं और वो आपके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी हमने ये भी देखा है पूजा जी कि कुछ पॉलिटिशियंस एक गलत जोन में सो रहे होते हैं। गलत जोन में सोने से उन्हें क्या इफेक्ट पड़ता है कि वो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन मेहनत करने के बाद उन्हें फल नहीं मिलता।
उन्हें बस एक सेवादार के रूप में ही पार्टी में समझा जाता है। तो यदि वो सेवादार से फॉलोवर से निकल कर एक लीडर के रूप में आना चाहते हैं, तो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी उनकी बहुत अच्छे से मदद कर सकती है। उनमें अपने आप में निखार आने लगेगा। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी दिशा है जहाँ पे मैंने देखा कि लोगों में क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं होता कि उन्हें करना क्या होता है, किस तरीके से बात करनी है। यदि नॉर्थ ईस्ट जोन में वास्तु दोष को दूर कर लिया जाए तो सामने वाले के माइंड में क्लैरिटी ऑफ माइंड आ जाता है कि मुझे करना क्या है, मुझे जाना कहाँ है, मुझे किससे बात करनी है, कितनी नाप तोल के बात करनी है। तो ये सब चीज़ें वास्तु के माध्यम से हम उन स्किल को उनके अंदर डाल सकते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, हाल ही में कुछ महीनों बाद में राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और अन्य राज्यों में भी है। कई राजनेता तैयारी भी कर रहे हैं और कई कार्यकर्ता है, कई नए लोग हैं जो भी में भाग लेना चाहते हैं और अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। तो कोई टिकट की तैयारी कर रहा है। टिकट के बाद में अगर टिकट मिल जाता है तो वोटर्स, अगर हम बात करें वोटर्स, तो वोटर्स पर उनका फोकस होता है, क्योंकि अपने ही क्षेत्र में इतने समय से काम करना या किसी नए प्रतिनिधि का निकल करके सामने आना, फिर वोटर्स को लेकर आना या वोटर्स लाना, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो वोटर्स का कौन सा भाव होता है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम देखेंगे? एस्ट्रोलॉजी में जो वोटर्स का भाव है वो फोर्थ भाव है। फोर्थ भाव वोटर्स का है कि आप, फोर्थ भाव फॉलोअर्स का है कि आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं। यदि फोर्थ भाव आपका कमजोर है तो इसका मतलब ज्यादा वोटर्स आपके साथ में नहीं जुड़ेंगे, और यदि फोर्थ भाव आपका बहुत मजबूत है तो इसका मतलब वोटर्स आपके साथ में अच्छे जुड़ेंगे। अब इसमें क्या है पूजा जी, वो फोर्थ भाव के साथ साथ में आपकी दशाएं और अंतर दशाएं भी और प्रत्यंतर दशा को भी चेक करना पड़ेगा। हो सकता है कि जब भी आप में देखो, एक बार कोई नेता चुनाव जी बहुत अच्छे वोटों से जीत जाता है और एक बार वही नेता बहुत अच्छे वोटर से चुनाव हार भी जाता है। यदि उसके पास फोर्थ भाव अच्छा है तो इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वैसा इसलिए होता है कि कभी कभी ऐसे दशाएं या अंतर दशाएं या प्रत्यंतर दशाएं चलती हैं जो उनके अगेंस्ट में चलती हैं। यदि अब देखिए, आपको ऐसा तो है नहीं कि एस्ट्रोलॉजी में आपने सब कुछ उपाय कर दिए और आप चुनाव में मेहनत ना करें, आपने ईमानदार से काम नहीं किया। आपको ईमानदार से काम करना पड़ेगा, चुनाव में मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन प्रकृति का और ग्रहों की आपको मदद कैसे मिले, ये हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से उसको मजबूत कर सकते हैं कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम उसे ये बता सकते हैं कि आपके वोटर्स की आपके तरफ रुझान कितना है इस वक्त की, इस दशाओं की, प्रत्यंतर दशाओं की देखकर। और यदि वो एस्ट्रोलॉजिकल उपाय कर लेता है और इस चुनाव में वो मेहनत करता है, और दोनों तरफ से यदि काम होता है तो 1 और 1 मिलकर 11 हो जाते हैं और निश्चित रूप से उसको इस चीज का बेनिफिट्स मिलते हैं। जी आचार्य जी, अगर टिकट की बात करें तो टिकट के लिए कौन सा भाव होता है? क्योंकि बहुत सारे जब तक बहुत सारे लोग जो होते हैं वो टिकट के लिए मारामारी करते हैं, भागा भाग करते हैं, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिलता है। टिकट के लिए बहुत ज्यादा उन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। टिकट के लिए कौन सा भाव है? टिकट के लिए भाव नंबर 3, 1 2 3 नंबर जो भाव है वो टिकट का है। यदि आपने मुझसे भी क्वेश्चन पूछा कि क्या मुझे चुनाव का टिकट मिल जाएगा, तो भाव 3 का संबंध यदि 11 नंबर भाव से बन रहा है तो मैं एकदम से कह दूंगा कि हाँ, आपको चुनाव का टिकट मिल जाएगा। यदि भाव 3 का संबंध 11 नंबर भाव से न बनकर 8 नंबर या 12 नंबर से बन रहा है तो मैं कहता हूँ कि आपको चुनाव का टिकट नहीं मिलेगा, आपको इसके लिए प्रयास नहीं करनी चाहिए। तो भाव 3 चुनावी टिकट का है, भाव 3 पराक्रम का भी है, भाव 3 सोशल मीडिया का भी है। और सबसे पहले मैं जितने भी साधना टीवी चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग चुनाव की टिकट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अपना तीसरा भाव अभी से मजबूत करके रखना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन जीतना ना जीतना तो सेकेंडरी फॉर्म है, सेकेंडरी बात है। आज के डेट में मैंने देखा है कि एक विधानसभा क्षेत्र में जहाँ पे मात्र कांग्रेस के भी एक ही एमएलए को टिकट मिलेगा, बीजेपी की भी एक एमएलए को टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट के दावेदार 15-15 20 हैं। और यदि आप अभी वक्त रहते अपने तीसरे भाव को मजबूत कर लेते हैं तो हो सकता है कि टिकट आपको ही मिले। बिल्कुल आचार्य जी, किसी को टिकट भी मिल गया, उसके पास सब कुछ है, उसके पास पावर भी है पार्टी का सब, लेकिन फिर बात आती है विनर की यानी विजेता की। तो वो विजयी कैसे हो? कौन एस्ट्रोलॉजी हमारी कैसे मदद कर सकती है? क्या हम बता सकती है, क्या उपाय है कि अगर हम विजय होना चाहते हैं तो हम ये उपाय करें, या इस प्रकार एस्ट्रोलॉजी हमारी मदद कर सकती है? जी, एस्ट्रोलॉजी में 11th हाउस होता है वो विनिंग का होता है। इसी प्रकार से वास्तु के अंदर 11th जो वेस्ट की दिशा है वो भी विनिंग की दिशा है। इसी और एक ये भी देखा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी के किस हाउस में 11 नंबर हाउस राशि बैठी हुई है वह भाव भी आपकी विनिंग का हाउस है। तो इस प्रकार से 3 योग हो गए कि हम तीनों योगों को अच्छे से मजबूत कर लेते हैं, इनके देवी देवताओं को मना लेते हैं
तो इस प्रकार के पूरे चांसेस है जाते कि चुनाव को जीतने के। इसमें मैं एक आपको और बताता हूँ कि उपचय भाव होते हैं, 3 नंबर भाव, 6 नंबर भाव, 10 नंबर और 11 नंबर भाव। ये उपचय, इनमें जितने से ज्यादा शत्रु ग्रह या पापी ग्रह या क्रूर ग्रह बैठे होंगे, आपके भी चुनाव जीतने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। ये पापी ग्रह और क्रूर ग्रह कौन कौन से हैं, मैं इनके बारे में भी आपको बताना चाहूंगा। सूर्य, शनि, राहु, केतु और मंगल, ये 5 ग्रह ऐसे हैं जो पापी और क्रूर ग्रह हैं। इनको उच्च भावों में इनके लिए स्थापित कर दिया जाए तो सामने वाले जातक का बल भी बढ़ जाता है, टिकट का भी, चुनावी टिकट मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है और चुनावी टिकट के बाद उनको चुनाव जीतने की संभावनाएं भी उनकी बहुत अच्छे से आ जाती है। बिल्कुल आचार्य जी, हम कई बार देखते हैं पार्टियों में, हम राजनीति में देखते हैं कि जैसे कि सपोज कर लीजिए कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के ही नेता या एमएलए मान लीजिए, वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ भी हो जाते हैं। पहले तो बहुत समय तक, सालों तक साथ देते हैं, लेकिन जब अंत में जैसे ही चुनाव का समय आता है, जैसे ही सरगर्मियां तेज होती है, तो वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ हो जाता है। तो बहुत सारे मामले हमारे सामने आए, उसका क्या कारण है? देखिए, ये आपको मैंने बताया ना, छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु का, गुप्त शत्रु का। यदि छठा भाव आपका बहुत जल्दी से एक्टिवेट है तो आपके अपने ही लोग आपको अंदर से नुकसान पहुंचाएंगे, आपको अंदर से वो चुनाव जीतने में आपकी मदद नहीं करेंगे। जिसे कहते हैं ना लेग पुलिंग है, जिसका मतलब आपका छठे भाव का संबंध 8वें भाव से बन रहा है या छठे भाव का संबंध आपके 12वें भाव से बन रहा है। तो यदि आपने चीजों को नहीं संभाला तो पीपल, आपके ही अपने ही लोग आपको नुकसान पहुंचाएंगे। और यदि सामने वाला नुकसान पहुंचाएगा, इसका भाव है 8th हाउस या 7th हाउस। 7th हाउस का मतलब है कि सामने वाले अगेंस्ट दूसरी पार्टी से आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपके अपने लोग आपको नुकसान पहुंचाएंगे। इसको छठे भाव से देखा जाता है। ये अपने घर के अंदर का कंपटीशन को देखा जाता है। जैसे हम देखते ना कि कई बार हमारे परिवार में कुछ लोग हैं वो हमें आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी मान लीजिए, बीजेपी पार्टी, जो भी आपकी पार्टी है वो आपका एक परिवार है, उनमें से भी लोग आपको नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें या आपको टिकट मिलेगी। आपको टिकट मिल गई तो उन्हें लगता है कि हमारे खुद का भाग्य या हमारे खुद का जो आगे वाला लाइफ स्टाइल है वो पार्टी में ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए इसको छठे भाव से देखा जाता है कि आपको टिकट मिलेगी और फिर आपके लोग ही लेग पुलिंग करेंगे या नहीं करेंगे। जी, साथ ही आचार्य जी, हम ये भी जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि राजनीति में एस्ट्रोलॉजी कैसे प्रभाव डालती है, कैसे वास्तु, कैसे योग, इनके प्रभाव देखे जाते हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी में सूर्य जो है वो आपके मान सम्मान का कारक है, आपके स्टेटस का कारक है। इसमें मंगल आपके पराक्रम का कारक है, मंगल आपकी इनिशिएटिव, जो भी आप डिसीजन लेते हैं उनका कारक है। इसमें जो मतरी है वो कम्युनिकेशन का कारक है कि आप किस तरीके से सामने वाले को प्रभावित करते हैं, आपकी बातें कैसी होंगी। चंद्रमा जो कि आपके मन का कारक है, आपके ट्रेवलिंग का कारक है। इसमें शुक्र आपकी लग्जरी का कारक है और इसमें राहु आपकी डिप्लोमेटी का कारक है और केतु आपकी ट्रूथनेस का कारक है कि आप किस तरीके से सामने वाले के पास अपनी बात को रखते हैं। तो ये 9 के 9 ग्रह हैं और 12 के 12 भाव, 27 के 27 नक्षत्र। यदि हम इसमें से इनमें आपके लिए एक अच्छा सा योग बना दिया जाए तो एस्ट्रोलॉजी आपकी विनिंग में और आपकी चीज में बहुत ज्यादा मदद कर सकती है। इसमें कोई दोहराई नहीं है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि दूसरा भाव, तीसरा भाव, इन सबके अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, इनके अलग अलग सिग्निफिकेटर्स हैं। तो यदि आप भी एस्ट्रोलॉजी में आगे जाना चाहते हैं तो आपको एस्ट्रोलॉजी की मदद लेनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी पावर है, एक ऐसी गाइडेंस है, एक ऐसी कोचिस है। अभी एक बात बताता हूँ, इसमें नंबर्स का भी रोल आता है। जैसे आपने एक मोबाइल नंबर दे रखा है, मोस्टली मैंने देखा जितने भी नेता हैं उनके मोबाइल नंबर में लास्ट में 000 रहता है। यदि ऐसा डिसेंडिंग ऑर्डर में उनके पास मोबाइल नंबर्स हैं तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उनके पास गाड़ी नंबर कौन सा है, उनके पास हाउस नंबर कौन सा है, या वो किस उनके नंबर्स देख के मैं बताया जा सकता है कि किस तरीके के लोग आपको मदद करेंगे या किस तरीके के लोग आपको मदद नहीं करेंगे। इसमें नंबर्स के अंदर 3 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर, ये नंबर डिप्लोमेटिक नंबर्स हैं। कुछ लोगों के राजनेताओं में ये नंबर्स नहीं होते। ये नंबर नहीं होते तो उनमें डिप्लोमेसी का मतलब चालाकी, आवाज़ में किस तरीके की सामने से बात की जाए, किस लोगों से बात की जाए कि ताकि उन्हें टिकट मिले। अब सीनियर लोग होते हैं, कई बार कुछ लोग होते हैं वो एक ही नेता के पीछे लगे रहते हैं, सीनियर के पीछे, और लास्ट में उसके हाथ में भी कुछ नहीं होता। तो एक डिप्लोमेसी राजनीति में आनी बहुत जरूरी है, जिसमें आपका सीनियर लोगों के साथ संबंध होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपके पास 2 से लेकर 3 सोर्स आपके पास होने चाहिए।
तो ये राजनीति में आपके पास डिप्लोमेटिक नहीं है, आप नहीं है तो आप इसमें सक्सेस होना आपके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है। यदि आपको 3, 4 और 8 नंबर की पावर आपको दे दी जाए और जैसे राहु की पावर दे दी जाए तो सामने वाला भी एक अच्छा डिप्लोमेटिक बन जाता है और वह सामने जो टिकट लेने में सफल भी हो जाता है। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत ही अच्छी आप जानकारी दे रहे हैं। साथ ही हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि वो फील्ड में रहते हैं, बहुत सारे राजनेताओं से उनकी मुलाकात होती है। आचार्य जी, हमेशा देखा जाता है कि कई राजनेता बहुत दयालु स्वभाव के होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं कि जनता के साथ कुछ अन्याय होता है तो वो डटकर वहां सामना करते हैं, रुक जाते हैं, थम जाते हैं, वहां उनकी मदद करते हैं। इतना ही नहीं, सरकार से भी लड़ जाते हैं, सरकार से अपनी लड़ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे नेता देखे भी, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो एक बार जीतने के बाद या विजय होने के बाद में फील्ड में या ग्राउंड में अपनी विधानसभा में जाकर भी नहीं देखते हैं। बहुत ज्यादा जो है लोग या जनता उनसे परेशान रहती है। जी पूजा जी, ऐसा भी देखा जाता है। यदि किसी का जो लगन 4 नंबर का है या राशि करक है या फिर सौम्य स्वभाव की किसी की राशि है या सौम्य स्वभाव का लगन है तो वह जातक फील्ड में भी जाएगा और सबकी बात भी सुनेगा और सुख दुख का साथी भी बनेगा। और यदि किसी की जो लगन है या किसी का जो राशि है वह अशुभ ग्रह की है या क्रूर ग्रह की है तो वह अपने आप के एटीट्यूड में रहेगा। वह एक अपने सामने एक ऐसा ओरा बना के रखेगा कि आपको मिलना है तो मुझसे टाइम लेके आना पड़ेगा, मैं आपको चाहूंगा तो मैं इसी टाइम आऊंगा। तो ये डिपेंड करता है कि उनका जो राशि है, जो उनकी लगन है, वो सौम्य ग्रहों की है या क्रूर ग्रहों की है। सौम्य ग्रह वाला हमेशा गर्दन झुका के चलेगा, वह सामने वाले की बात सुनकर चलेगा। अब सौम्य ग्रह कौन कौन से हैं? इसमें गुरु आता है, इसमें मंगल, इसमें सॉरी बुध आता है, इसमें शुक्र आता है। इन तीनों ग्रहों को चंद्रमा, मून, 4 ग्रह ऐसे हैं जो सौम्य ग्रह हैं और जो बाकी के 5 ग्रह हैं वो क्रूर ग्रह हैं या पापी ग्रह हैं। अब ये डिपेंड करता है कि सामने वाले का लगन क्या है, सामने वाले की राशि क्या है। मैं आपको कह रहा हूँ सौम्य ग्रह वाला व्यक्ति हमेशा सामने वाले को झुक के चलेगा, इमोशन नहीं रहेगा, सामने वाले की खुद चलकर आगे आएगा। वो जीवन में भी सादा जीवन उच्च विचार रहेगा। और यदि किसी का क्रूर ग्रह है या पापी ग्रह है और वह चुनाव जीत जाता है तो वह हमेशा लोगों से चुनाव जीतने के बाद दूरी बना के रखेगा, अपने स्टेटस को मेंटेन करके रखेगा और उसका आने का जाने का टाइम भी अपने हिसाब से फिक्स करके रखेगा। बिल्कुल आचार्य जी, किस मतलब राशि वाले व्यक्ति को या जातक को या राजनेता को सबसे ज्यादा जनता का प्यार है? सबसे ज्यादा और ज्यादा वो जनता का? जी, अभी आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। इसमें अग्नि तत्व के लोगों को बहुत जल्दी लोगों से प्यार मिलता है। अग्नि तत्व की राशियां होती हैं 1, 5, 9, सिंह, धनु और एरीज राशि, मेष राशि। ये 3 राशियां ऐसी हैं, ये जल तत्व की राशियां हैं, ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। ये कोई भी जो काम करते हैं लोग इनके साथ में बहुत जल्दी मिल जाते हैं। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे फील्ड में जाते हैं उन्हें अपने आप लोग मिलने शुरू हो जाते हैं, उन माहौल उनके लिए अपने आप तैयार हो जाता है। तो ये चर तत्व की राशियां या अग्नि तत्व की राशियां जो होती हैं, इनमें जो लोग हैं इन्हें जल्दी मिलना शुरू हो जाते हैं, इन्हें अपॉर्चुनिटी जल्दी मिलती है, इन्हें अवसर जल्दी मिलते हैं और ये खुद भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। ये इन लोगों में काम करने की क्षमता पोटेंशियल बहुत होता है। कुछ लोग देखा होगा ना आपने, सुबह 6 बजे उठते हैं और रात 9 बजे तक काम करते हैं, 10 बजे तक काम करते हैं। ये लोग थकते नहीं हैं। तो ये लोग वही लोग हैं जो अग्नि तत्व की जो राशियां होती हैं, ये इन लोगों में काम करने का पोटेंशियल लोगों से ज़्यादा होता है। और उसी प्रकार से भाव 3 में यदि गुरु आकर बैठ जाए, सूर्य आकर बैठ जाए या मंगल आकर बैठ जाए तो भी लोगों में इस तरीके की भावनाएं, इस में काम करने का पोटेंशियल भी ज़्यादा देखा गया है। इस तरीके के लोग फील्ड में कभी थकते नहीं हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। मैंने करीब पिछले कुछ दिनों में आप मानेंगे करीब 150 से 200 लोगों सफल राजनीतिक लोगों की हॉरोस्कोप को मैंने देखा है। उसमें देखा है कि इन लोगों के तीसरे भाव में क्रूर ग्रह बैठे हैं, 11वें भाव में भी क्रूर ग्रह बैठे हैं। मतलब कि उपचय भावों में इनके 2 से 3 से 4 पापी और क्रूर ग्रह बैठे हैं। जब इनके हॉरोस्कोप में उपचय भावों में 3 से 4 क्रूर ग्रह बैठ जाते हैं तो काम करने का पोटेंशियल, बॉडी का एनर्जी का लेवल आम आदमी से ज़्यादा हो जाता है। आप देखिए किस तरीके से मोदी जी सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहते हैं, अशोक गहलोत जी सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहते हैं और हम इनको देख कर तो खुद भी परेशान हो जाते हैं कि ये लोग कैसे काम करते हैं। तो पूजा जी, इनमें ये ऐसे योग बनाकर बैठे हुए हैं कि इनके उपचय भावों में 4 से 5 पापी ग्रह पहले से मौजूद है।
बिल्कुल, क्योंकि ये तो हुई चलो पुरुष अपना भाग्य ज़रूर आज़माते हैं, लेकिन कई बार राजनीति में महिलाएँ भी अपना भाग्य आज़माती है। वो भी राजनीति में किसी पद पर जाना चाहती है, मेहनत करती है और अपने आप को बनाना चाहती है, सामाजिक प्रसिद्धि पाना चाहती है। तो इसके लिए क्या करना होगा? महिलाओं का कौन-सा योग होता है, कौन-सी राशि विशेष होती है? इसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए कोई अलग से नहीं, ऐसा कोई योग नहीं है कि ये महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए योग है। जो पुरुषों के योग हैं वे सेम महिलाओं के लिए भी एक्टिवेट होते हैं। हाँ, लेकिन आपने अभी क्वेश्चन किया तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक मेल राशि, एक फीमेल राशि। आपने देखोगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुरुष होते हुए भी उनका जो नेचर है फीमेल्स की तरह होती हैं, और कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनका नेचर फीमेल्स होती हुई भी उनका नेचर मेल की तरह होता है। तो 12 राशियों में से 6 राशि ऐसी हैं जो मेल्स की राशि हैं, 6 नंबर ऐसी राशि हैं जो फीमेल्स की राशि हैं। तो मैंने देखा है कि जितनी भी फीमेल्स हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, वो राजनीति के क्षेत्र में आती हैं या बिजनेस के क्षेत्र में आती हैं, और वो बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर पाती हैं जो खुद मेल की राशि लेकर आई हुई हैं। वो उनका जो स्वभाव है, मेल का मतलब पुरुष का मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पे ये माना गया कि उनका स्वभाव, उनका निडर स्वभाव होता है। वह अपने आप को किसी से थकने वाली नहीं है, वो किसी भी पुरुष के सामने आने से शर्माती नहीं है। वो सेम वैसे ही बिहेव करती हैं जैसे प्रकार का एक पुरुष बिहेव करता है। तो यदि किसी भी महिला के अंदर मेल राशि के गुण हैं तो वह राजनीति में भी आती हैं और राजनीति में आकर भी खूब आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल आचार्य जी, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत सारे नेताओं के मतलब लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें बार-बार प्रसिद्धि मिलती है, बार-बार योग करते हैं, वो बार-बार उसी सीट पर आकर बैठते हैं। जैसे कि आप हमारे मुख्यमंत्री जी को ले लीजिए, वो इतनी बार सीएम रह चुके, और कई विधायक भी ऐसे होते हैं जिनको बार-बार मतलब कि अपने ही क्षेत्र में काम करने का मौका मिलता है। तो ये कौन से योग होते हैं? देखिए, ये योग मान लीजिए आपके बहुत मजबूत हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि दशाएँ और अंतर्दशाएँ काम करती हैं। यदि आपकी दशाएँ और अंतर्दशाएँ हमेशा आपके फ़ेवर में हैं, अभी मैंने कल की बात ये एक जेंट्स की कुंडली देखी जो मुंबई के हैं, बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस हैं। उनकी दशाएँ और अंतर्दशा में कोई ऐसी दशा अंतर्दशा नहीं थी जो उन्हें कमज़ोर कर रही थी। वो हर टाइम पे उन्हें मजबूत पे मजबूत कर रही थी, और अभी तक लगातार वो चाहे किसी भी पार्टी में रहें, वो चुनाव जीतते हैं और मंत्री बनते हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो। वो निर्दलीय के रूप में चुनाव जीते हैं और हर किसी न किसी पार्टी में उनको मंत्री बना दिया जाता है। तो अब ये देखो, ये उनके योग हैं, ये उनकी दशाएँ और अंतर्दशाएँ हैं। यदि किस तरीके से आपकी दशाएँ अंतर्दशाएँ हमेशा आपके फ़ेवर में हैं, तो आप हमेशा चुनाव जीतेंगे और हमेशा आपको न कोई पद आपको मिलेगा। और कभी-कभी वो दशाएँ अंतर्दशाएँ आपके फ़ेवर में नहीं होती, तो आप चुनाव नहीं जीत पाते, या चुनाव जीत पाते हैं तो भी आपको मंत्री पद नहीं मिलता। दशा और अंतर्दशाओं का इसमें बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल आचार्य जी, हम ये भी जानना चाहेंगे हमारी दिशा और दशा को एस्ट्रोलॉजी कैसे कैसे बनाती है, एस्ट्रोलॉजी इसमें कैसे हमारी मदद करती है? क्योंकि कई बार देखा जाता है हमें हमारी दशा बदल गई है लेकिन दिशाएं वही है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मुख्य तौर पर देखी जाती है, तो उसका क्या कारण है? जी, इसमें एस्ट्रोलॉजी में और वास्तु में शास्त्रों के अंतर्गत इनको ठीक ग्रहों को ठीक करने के लिए भी, दिशाओं को भी ठीक करने के बहुत सारे उपाय हमें बताए गए हैं। लेकिन ये उपाय उसके व्यक्तिगत कुंडली को देखकर ही बताए जा सकते हैं। मैं सार्वजनिक तौर से आपके चैनल के माध्यम से एक ऐसा उपाय ऐसे नहीं बता सकता कि आपको क्या करना चाहिए। हाँ, लेकिन क्या करना चाहिए, आप दिशाओं में पूर्व दिशा पे आपको सूर्य का चित्र लगाना चाहिए। 7 घोड़ों के साथ भी लगा सकते हैं, 2 घोड़ों के साथ भी लगा सकते हैं। मंगल की दिशा में आपको अपने सर्टिफिकेट्स लगाने चाहिए, जिससे आपकी पराक्रम को मजबूत होगी। साउथ वेस्ट दिशा में आपको ऊंची-ऊंची इमारतों की फोटो लगानी चाहिए। वेस्ट दिशा में आपको एक ऐसा फोटो लगाना चाहिए कि जिसे ओल, लक्ष्मी जी का ओल आता है, वो लगा सकते हैं। ऊंची-ऊंची इमारतें वेस्ट में भी लगा सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट में आप वोटर्स की लिस्ट को रख सकते हैं। एनएनडब्ल्यू में आप अपनी फोटो लगा सकते हैं। नॉर्थ में पानी का झरना लगा सकते हैं। इस तरीके से आप बहुत सारे रूल्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं जो आपके हॉरोस्कोप को देखे और आपके पर्सनल आपसे बात करके कि आपको चाहिए क्या, आप चाहते क्या हैं, आपका चुनाव जीतना चाह रहे हैं या पॉलिटिक्स में बात कर रहे हैं या अलग तरीके से, उसके ड्रीम्स को देखकर हमें ये तय करते हैं कि किस तरीके के आर्टिफैक्ट्स, ये किस तरीके के देवी देवताओं को आपके लिए काम करना है, कौन से देवी देवता को आपके लिए लगाना है। हमने आपको बताया कि जब वास्तु के अंदर या एस्ट्रोलॉजी के अंदर 33 कोटि देवी देवता और 12 दानव होते हैं। हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा देवी देवता इसके लिए आपके लिए परफेक्ट है, और उस देवी देवता की पूजा करके या जो उपाय कुंडली में बताए गए हैं उनको करके ऐसा कर लिया जाता है, तो वो देवी देवता आपके लिए काम करना शुरू कर देते हैं।
बिल्कुल आचार्य जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि राजनीति में जैसे कि बीजेपी और कांग्रेस है, इनकी शत्रुता है, तो इनकी भी क्या योग है? बीजेपी और कांग्रेस की शत्रुता के योग, देखिए एक आप सामने देखिए कि बीजेपी या कांग्रेस ये दोनों अपोजिशन पार्टी हैं। जैसे आप भारत और वेस्ट इंडीज का मैच हो रहा है, एक तरफ भारत है, एक तरफ वेस्ट इंडीज है, तो ये इनका इसको आपकी ओपोजिशन को हमेशा 7th हाउस से देखा जाता है। जैसे आपका दो टीमों के मैच होते हैं, एक टीम को भाव 1 से देखा जाता है, एक टीम को भाव 7 से देखा जाता है। यदि आपकी ओपोजिशन आपकी टक्कर किससे हो रही है, तो उसका भाव 7 है और आपका भाव 1 है, तो इसके योग इतने सही है कि 7th हाउस मजबूत होगा तो सामने वाला जीतेगा, और भाव 1 मजबूत होगा तो आप जीतेंगे। 7th हाउस के जो ग्रह या अंतर्दशाएं अच्छी होंगी तो उसके उस तरीके से काम करेंगे, और आपके अच्छे होंगे तो आपके तरीके से काम करेंगे। तो आप चाहते हैं कि आपके योग ज़्यादा मजबूत हो जाएं, तो आपको एस्ट्रोलॉजी की मदद से आपके योग ज़्यादा मजबूत किए जा सकते हैं। हमें एस्ट्रोलॉजी वास्तु में कुछ ऐसे योग भी होते हैं जिसमें हम सामने वाले को कमज़ोर भी कर सकते हैं कि वो ज़्यादा प्लानिंग ना कर सके, ज़्यादा आगे ना बढ़ सके। आपने देखा होगा कि रामायण के वक्त जब विभीषण जी ने बताया था कि मेघनाद एक बहुत बड़ा यज्ञ करने वाला है, तो उन्होंने बताया कि यदि वो यज्ञ कर लेता है तो वो उसको फिर कोई मार नहीं सकता। फिर उन्होंने हनुमान जी की सेना गई वहाँ पर, उन्होंने उसको मेघनाद को यज्ञ करने ही नहीं दिया। इस प्रकार से हमारे एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे योग ऐसे होते हैं जिसमें हम सामने वाले को चीजें करने ही ना दें जिससे उनका चुनाव प्रभावित हो। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी तमाम जानकारी के लिए और इतनी अच्छी दर्शकों को जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, कल फिर से हमारी मुलाकात हो, तब तक हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।